देने का प्रयास कीजिएगा। बगीचों का शहर किसे कहते हैं? तो साथियों ये कपूरथला को कहते हैं। अस्ताना किसकी राजधानी है? बताने का प्रयास करिएगा दोस्तों। क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर? अस्ताना किसकी राजधानी है? तो साथियों ये आपका कजाकिस्तान की राजधानी है। ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो साथियों ये अनुच्छेद 155 है। ठीक है। कौन सी रचना बी.आर. अम्बेडकर जी की नहीं है? बताइएगा इनमें से कौन सी रचना जो है बी.आर. अम्बेडकर जी की नहीं है? तो साथियों ये बुद्ध जो है ये अम्बेडकर जी की रचना नहीं है। ठीक है। म्यांमार और थाईलैंड के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? बताने का प्रयास करिएगा दोस्तों। क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर? म्यांमार और थाईलैंड के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो साथियों यह सलबीन नदी है। ठीक है। निम्न में से कौन फ्रांस से संबंधित है? बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन फ्रांस से संबंधित है? तो साथियों ये मिराज 2000 जो है ये फ्रांस से संबंधित है। ठीक है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? सर्वप्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? तो ये साथियों बने थे बी गिरी। ठीक है। श्रीपुरम स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? बताइएगा साथियों श्रीपुरम स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो साथियों ये आपका बिल्लौर में स्थित है। ठीक है। आधुनिक पर्यटन का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक पर्यटन का जनक किसे कहा जाता है? साथियों ये थॉमस कुक को कहा जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों ये आपका 29 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। हिंद महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है? बताइएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। हिंद महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है? तो साथियों ये है अगुलहास धारा। ठीक है दोस्तों। पायकारा परियोजना किस राज्य में स्थित है? पायकारा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है। गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो साथियों आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो साथियों ये भरूच जो है भरूच ये साथियों गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। ठीक है। कंपोज घास मैदान कहाँ पाए जाते हैं? कंपोज घास मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो साथियों ये ब्राजील में पाए जाते हैं। ठीक है। कौन सा देश ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित नहीं है? बताइएगा कौन सा देश ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित नहीं है? तो साथियों ये सैन मरीनो देश। ठीक है। 1971 ईस्वी में भारत पाक युद्ध के समय रक्षा मंत्री कौन थे? बताइएगा 1971 ईस्वी भारत पाक के युद्ध के समय रक्षा मंत्री कौन थे? तो साथियों यह थे जगजीवन राम। ठीक है। उस्ताद बिंदु खां का संबंध जो है ये साथियों किससे है? बताइएगा उस्ताद बिंदु खां का संबंध किससे है? तो साथियों ये सारंगी से है। ठीक है। निम्न में से कौन सा संग्रहालय हैदराबाद में स्थित नहीं है? बताइएगा निम्न में से कौन सा संग्रहालय हैदराबाद में स्थित नहीं है? तो साथियों यह है सरकार संग्रहालय। ठीक है। मक्खन का पीएच मान कितना होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। मक्खन का पीएच मान कितना होता है? तो साथियों ये 6.1 से 6.4 तक होता है। ठीक है। रियांग जनजाति समूह किस राज्य से संबंधित है? बताइएगा रियांग जनजाति समूह किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों ये आपका त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न साथियों है भारतीय समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी? बताइएगा भारतीय समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो यह साथियों लाला हरदयाल ने की थी। ठीक है। हरा ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही आंसर बताने का प्रयास करिएगा। क्या बनेगा दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर? हरा ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? तो साथियों यह अरुण ग्रह को जाना जाता है। ठीक है। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया था? बताइएगा किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया था? तो साथियों ये आपका 36वां संशोधन के तहत किया गया था। ठीक है। भारतीय संगीत का स्रोत कौन सा वेद है? भारतीय संगीत का स्रोत कौन सा वेद है? साथियों ये आपका सामवेद है। ठीक है। पहले फीफा शांति पुरस्कार निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? बताइएगा पहले फीफा शांति पुरस्कार निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों यह आपके डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया गया है। ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दोस्तों 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। चिकित्सा में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? चिकित्सा के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो साथियों ये हैं वान वेहरिंग। ठीक है। कौन सा पर्यटक स्थल रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों ये है सिमलीपाल। ठीक है। दक्षिण भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किस शासक ने किया था? दक्षिण भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण जो है इस साथियों किस शासक ने किया था?
तो सबसे पहले दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, किस शासक ने इक्ता प्रणाली को बंद कर दिया था? बताइएगा, किस शासक ने इक्ता प्रणाली को बंद कर दिया था? तो साथियों यह अलाउद्दीन खिलजी ने बंद किया था। ठीक है, बॉम्बे क्रॉनिकल पत्रिका के संपादक कौन थे? बॉम्बे क्रॉनिकल पत्रिका के संपादक कौन थे? तो साथियों यह थे फिरोज शाह मेहता। ठीक है, तीनों गोल मेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? तीनों गोल मेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? तो साथियों यह है टी.एन. शेषन। ठीक है, सल्तनत काल में सबसे बड़ा शासनकाल किस राजवंश का था? सल्तनत काल में सबसे बड़ा दोस्तों शासनकाल किस राजवंश का था? तो साथियों यह था तुगलक वंश का। ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच निम्न में से कौन सा नदी जल विवाद है? बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच निम्न में से कौन सा नदी जल विवाद है? तो साथियों यह है कृष्णा नदी। ठीक है, नीचे दी गई जलधाराओं में कौन सी ठंडी जलधारा है? बताइएगा साथियों, इनमें से कौन सी ठंडी जलधारा है? तो साथियों यह है सोमाली जलधारा। ठीक है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बताइएगा साथियों, क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ये आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, हरिपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? हरिपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, निम्न में से कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? बताइएगा, निम्न में से कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो साथियों यह है वैगई नदी। ठीक है, वैगई नदी जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ नहीं है, लेकिन दोस्तों मूसी, दूधगंगा और तुंगभद्रा ये सभी दोस्तों कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, कितने सदस्यों ने संविधान सभा की पहली बैठक में भाग लिया था? बताइएगा, कितने सदस्यों ने संविधान सभा की पहली बैठक में भाग लिया था? साथियों यह 211 लोगों ने भाग लिया था। ठीक है, समानता का अधिकार किसमें वर्णित है? बताइएगा, समानता का अधिकार किसमें वर्णित है? तो साथियों यह अनुच्छेद 14 से 18 तक है। ठीक है,